Hello friends, as we all know that India is on the bucket list for many travelers, and it is no secret why. डाइवर्स लैंडस्केप, रंगीन त्योहार और मसालेदार गर्म व्यंजन पहले से ही आपके बैग पैक करके मुंबई या वाराणसी जाने के लिए पर्याप्त कारण है। चाहे आप पहले भारत आए हों या इस देश से फैसिनेटेड हों, यहाँ भारत के बारे में 10 रोचक तथ्य हैं जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं। तो आइए मेरा भारत महान बोलकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, भारत में 3 लाख से अधिक मस्जिदें और 2 मिलियन से अधिक हिंदू मंदिर हैं। If you're planning to visit India, then get ready to be awed and amazed by all the stunning architecture India has to offer। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की लगभग 15% आबादी मुस्लिम है। इसी वजह से देश भर में छोटे गांव की इमारतों से लेकर विशाल प्रसिद्ध इमारतों तक हर जगह मस्जिदें हैं, जैसे हैदराबाद में मक्का मस्जिद या नई दिल्ली में जामा मस्जिद। आपको बता दें कि भारत में किसी और देश की तुलना में सबसे ज्यादा यानी 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं। भारत के हिंदू मंदिरों के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जो भारत की 79.8% हिंदू आबादी की सेवा करने के लिए 2 मिलियन से अधिक है। बस पवित्र शहर वाराणसी में 23,000 से अधिक मंदिर हैं। यह कहना सुरक्षित है कि भारत मंदिरों की भूमि है। नंबर 2, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। भारत के सभी फेमस मॉन्यूमेंट्स धार्मिक नहीं हैं। भारतीय रेलवे द्वारा कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जो ड्रॉपिंग रेलवे ब्रिज बनाया गया है। यह पुल अपने आप में भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। यह रेलवे पुल कुतुब मीनार से 5 गुना और पेरिस के एफिल टावर से ऊंचा है। चिनाब रेलवे पुल की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह पुल बन जाने के बाद फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। बता दें कि एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यदि आप ऊंचाई से डरते हैं तो आप इसे दूर ही रहना चाहेंगे। नंबर 3, राजस्थान में चूहों का मंदिर। द एनिमल वंडर्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू। किसी खाने की चीज को अगर चूहे छू लेते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं, क्योंकि उसको खाने से बीमार होने की संभावना रहती है। लेकिन एक ऐसा मंदिर जहाँ चूहों का झूठा किया हुआ ही प्रसाद मिलता है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिर में करीब 25,000 चूहे हैं, जिन्हें माता की संतान माना जाता है। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित इस मंदिर को चूहों वाली माता, चूहों का मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मंदिर में आप पैर को ऊपर उठाकर नहीं चल सकते, बल्कि आपको पैर घसीट कर चलना होता है। वो इसीलिए कि पैर उठाकर चलने से कोई काबा पैर के नीचे ना आए, इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 4, होम ऑफ अ मिस्टीरियस स्केलेटन लेक। भारत के हिस्से में आने वाले हिमालयी क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियाँ जहाँ तहाँ बर्फ में दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। नंबर 5, लोकप्रिय खेल सांप और सीढ़ी भारत में ओरिजिनेट हुआ है। बचपन में हम सभी ने सांप सीढ़ी का खेल खेला है। कभी जीते भी होंगे तो कभी हारे भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल की शुरुआत किसने और कब की थी? इतिहास में उपलब्ध जानकारियों से पता चलता है कि सांप सीढ़ी खेल की शुरुआत संत ज्ञानेश्वर के समय में यानी कि 13वीं शताब्दी में हुई थी और इस खेल का उद्देश्य बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना था। प्राचीन इतिहास में इस खेल का उल्लेख मोक्षपट और लीला नाम से भी मिलता है। भारत में यह बच्चों के शिक्षा का एक हिस्सा था, क्योंकि इसमें वो अच्छे और बुरे कर्मों के बीच फर्क करना सीखते हैं। सांप सीढ़ी में मौजूद सीढ़ियाँ अच्छे गुणों जैसे दया, विश्वास और विनम्रता को दर्शाती हैं। वहीं दूसरी ओर सांप बुरी किस्मत, गुस्सा और हत्या आदि को दर्शाता है। नंबर 6, ताजमहल धीरे धीरे रंग बदल रहा है।
दुनिया के अजूबों में से एक ताजमहल पर प्रदूषण के प्रभाव को लेकर अक्सर चिंता व्यक्त की जाती है। प्रेम का प्रतीक माने जाने वाले ताजमहल पर प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ASI) की लापरवाही से ताज को नुकसान हो रहा है। पहले ताजमहल का रंग पीला पड़ा और अब यह भूरा और हरा हो रहा है। ताजमहल के पीले होने के पीछे तो एसिड रेन और प्रदूषण जैसे वजह हैं। वहीं ताजमहल का हरा रंग उसके पास यमुना में फैल रहा प्रदूषण है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणविदों के मुताबिक ताज के पास से गुजरने वाली प्रदूषित यमुना नदी में पनप रहे कीड़े इस स्मारक में बड़े पैमाने पर घुस रहे हैं। इसके सफेद संगमरमर की दीवारों पर हरे काले रंग के अवशेष छोड़ रहे हैं। नंबर 7, बिना ताले और दरवाजों वाला गांव। आज के जमाने में कोई मकान बनाए और उसमें गेट नहीं लगवाया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन आपको बता दें कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां किसी भी घर में दरवाजा या ताला नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि खिड़कियों तक में दरवाजे नहीं लगाते। बिना दरवाजों के घरों वाला यह गांव महाराष्ट्र में है, जिसका नाम शनि सिंगनापुर है। यह गांव महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में घर में दरवाजा या ताला नहीं होने के कारण प्रसिद्ध है। और यहाँ के लोगों को अपने सामान की भी चिंता नहीं रहती कि बिना दरवाजे के कोई घर में घुसकर चोरी कर ले। लेकिन यहाँ कोई चोरी होती ही नहीं। इस गांव के लोगों द्वारा घरों में दरवाजे नहीं लगाने के पीछे कारण यहाँ विराजमान शनि महाराज का होना है। लोगों का मानना है कि शनि महाराज ही उनके घरों की रक्षा करते हैं। वहीं शनि महाराज के कोप के चलते यहाँ कोई चोर भटकता तक नहीं। ऐसा यहाँ पर पिछले 350 सालों से होता आ रहा है। नंबर 8, वाराणसी दुनिया का सबसे प्राचीन सर्वाइविंग शहर। दुनिया भर के कुछ देशों का दावा है कि उनके पास दुनिया का सबसे पुराना सर्वाइविंग शहर है और भारत कोई अपवाद नहीं है। वाराणसी का पवित्र शहर, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि यह स्थान कभी भगवान शिव और देवी पार्वती का घर था। इस शहर का अनंत काल से संबंध यहीं समाप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ अपनी अंतिम सांस लेता है वो वास्तव में मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि इतने सारे भक्त पृथ्वी पर अपने अंतिम दिन बिताने के लिए वाराणसी की तीर्थयात्रा करते हैं। वहीं कई अन्य भक्त इस शहर की दिव्यता का अनुभव करने के लिए साल भर यहाँ आते हैं। नंबर 9, शैम्पू की उत्पत्ति भारत में हुई। आधुनिक संस्कृति में शैम्पू ने आज सभी घरों में अपनी पुख्ता जगह बना ली है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि शैम्पू एक आधुनिक खोज होने के कारण जरूर ये विदेशों से भारत में आया होगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शैम्पू का सबसे पहले प्रचलन और खोज भारत में हुई। ऐतिहासिक तथ्यों में इस बात का जिक्र है कि औपनिवेशिक युग के दौरान शैम्पू शब्द ने भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजी भाषा में प्रवेश किया। इसका पहला नाम 1962 में इस्तेमाल हुआ। ये संस्कृत के मूल शब्द चपती से लिया गया है, जिसका एक अर्थ स्मूथ या शांत करना है। हिंदी में इसे चाम्पो कहा गया, जो बाद में अंग्रेजी में शैम्पू बन गया। नंबर 10, चीनी को रिफाइन और कंज्यूम करने वाला भारत पहला देश है। यदि आपके पास एक मीठा दांत है तो आपके पास इसके लिए धन्यवाद देने के लिए भारत है। भारत पहला स्थान था जहां चीनी रिफाइन की जाती थी और कंज्यूम की जाती थी और खाना पकाने में उपयोग की जाती थी। भारत में पहली रासायनिक रूप से परिष्कृत चीनी लगभग 2500 साल पहले दिखाई दी थी। वहां से तकनीक पूर्व में चीन की ओर फैल गई और पश्चिम में फारस और प्रारंभिक इस्लामी दुनिया की ओर अंततः 13वीं शताब्दी में भूमध्य सागर तक पहुंच गई। साइप्रस और सिसिली चीनी उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। पूरे मध्य युग में इसे रोजमर्रा के मसाले के बजाय एक दुर्लभ और महंगा मसाला माना जाता था। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even